तो हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय और लेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में 1-1 मिनट का 2 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे रिसर्चर हैं, तो वो दोनों आगे आ जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को सुन रहे समस्त युवा साथी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और देखिए, वैसे मैं माँ शाकुंभरी की पावनधरा सहारनपुर से हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, तो मेरा मानना है हमें पहले ये समझने की आवश्यकता है कि वे आखिर थे कौन। वे उस दौर के नेता थे जिस दौर में ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम था, ना सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म था। और कमाल की बात यह है कि टेली कम्युनिकेशन के साधन भी बहुत कम थे। और उस दौर में उनकी एक आवाज़ पर यदि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो ये दर्शाता है कि उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व कितना ब्रॉड था। और उन्होंने राजनीति को ये माना कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि वह माध्यम होना चाहिए समाज की भलाई का। और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी उनका यही विचार था कि वैश्विक राजनीति जो है उसे समाज की भलाई, वैश्विक मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। परंतु वो क्या कर रही है? वो सेल्फ इंटरेस्ट की राजनीति कर रही है, स्वार्थ की राजनीति कर रही है। वर्तमान में आप देखिए, वैश्विक राजनीति के बारे में जो उन्होंने कहा वही बात सत्य होती दिखाई देती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज आप कहते हैं कि यदि रशिया हमारा फ्रेंड है, अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे पार्टनरशिप है, एंड फ्रेंच लोग हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता भैया। सब हथियारों की डील, सब आपका, आप देखिएगा, सब के सब अपना इंटरेस्ट साधते हैं। आज आप सस्पेंड कर दीजिए उनके साथ अपनी आर्म्स डील को, डिफेंस डील को, वही हमारा विरोध करते हुए नजर आएंगे। उनका मानना था कि ये जो सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स है, इसी ने दुनिया में युद्धों को जन्म दिया है और इन्हीं युद्धों ने मानवता का नाश किया है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, उनके 3 विषय मैं सूक्ष्म में रखूँगा। पहला, वो वैश्विक शांति को किस दृष्टि से देखते थे। उनका पहला कहना यह था कि विश्व में युद्ध नहीं होने चाहिए, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को हैंडल किया जाना चाहिए। और भारत की वर्तमान वैश्विक राजनीति यही है। अभी 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ, 2020 में गलवान का विवाद हुआ। गलवान वैली इंसिडेंट हम सब जानते हैं। दोनों सेनाएं भारत और चाइना की आमने सामने थी। चाहता युद्ध हो सकता था, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, युद्ध होने से टला। इसमें क्या दिखता है? इसमें हमें आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व दिखता है, उनके विचार दिखते हैं। डेमोक्रेसी की जब वो बात करते थे तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके तख्ता पलट कर दो, खूनी क्रांति कर दो, अराजकता फैला दो। उनका सीधा सीधा कहना यही था कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से शिफ्ट आना चाहिए, हर तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि जो भारत है वो विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाए। यानी जो आज गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो कभी उन्होंने 1970s के दशक में देखा था। नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत के वो सदैव समर्थक रहे। जिन पंडित नेहरू की कैबिनेट में उन्होंने मंत्री पद लेने से मना कर दिया था, पीछे लिखा हुआ है कि मेरी रुचि सत्ता पर कब्जे में नहीं है, मगर सत्ता पर जनता के नियंत्रण में है। तो जिन पंडित नेहरू की कैबिनेट में उन्होंने सत्ता में जाने से इनकार कर दिया, वो उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के भी समर्थक थे। क्यों थे? क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम अमेरिका और रशिया या यूएसएसआर के गुट में जाते हैं तो उससे क्या होगा? गुटबाजी होगी, वॉर होंगी और मानवता दिक्कत में आएगी। अंत में केवल एक छोटी सी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं, कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज भारत की जो छवि है उसमें आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी के विचार हमें दिखाई देते हैं। वो किस प्रकार से हैं? मानवता को भी मानते हैं, हम राष्ट्रीयता को भी मानते हैं। मानवता की भलाई के लिए यदि हमें आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ रही है, एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ रहा है, आज हम उसके लिए भी सक्षम है, उसके लिए भी तैयार हैं। आज वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को मना कर देते हैं कि हम क्वाड को जो है वो नाटो जैसा मिलिटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देंगे। आज जब बराक ओबामा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये तारीफ करते हैं कि भाई ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, तो केवल भारत की प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं है, भारत की तारीफ है। तो अंत में केवल एक बात यही कहना चाहूंगा कि उनके विचार जो हैं, जो जेपी जी के विचार थे, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है और इस देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो आज के भविष्य पर है, भावी भविष्य पर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यद, बहुत अच्छी बात बच्चे ने कही और यंग एंटरप्रेन्योर को मैं हमेशा से प्रोत्साहित करता हूं और इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स पे ये लोग काम कर रहे हैं और देश के भविष्य के लिए अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है
तो बहुत ज़रूरी है इन लोगों को भी प्रमोट करना। आज इनको मौका नहीं मिला, लेकिन मैं नेक्स्ट मंच पे इनको बहुत लंबा बोलने का समय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।